हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलो क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बुक्स एंड ऑथर्स का 2 पार्ट में जो है आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 थ्योरी बेस्ड जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके चैनल पे डाल दिया है और आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था उस पर। इसी की वजह से जो है मैंने कहा था पार्ट 3 लेके आऊँगा, जिसमें जो है आपके जितने भी PYQs क्वेश्चन होंगे, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, उस सभी क्वेश्चनों को लिया जाएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो है थ्योरी को कवर किया है और आज के जो है ये वीडियो आपका पार्ट 3 है बुक्स एंड ऑथर्स का, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का PYQs, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है इसमें। तो अगर कोई भी जो है डायरेक्ट इस वीडियो में आप लोग आए हो, ठीक है, पार्ट 3 में, तो इससे पहले जाकर के जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना, तभी आज का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, ठीक है। और जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखा है तो उसके लिए तो आज बहुत ही आसान होने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो आज क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस एंशियंट संस्कृत ग्रामर टेक्स्ट अष्टाध्यायी, ठीक है। प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पाणिनि, ठीक है। कौन है? पाणिनि। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। पतंजलि जो है ये आपके महाभाष्य के लेखक हैं। कालिदास जो है आपके अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं और बाणभट्ट जो है ये भी एक प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग बुक्स? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिया गया है? तो किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपका ये पुस्तक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ, ठीक है। पुस्तक का क्या नाम है? आनंद मठ। आनंद मठ से जो है हमारा वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत को लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी जो है प्रीवियस एग्जाम के आए हुए PYQs हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु रॉट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया टू हाईलाइट द ड्रेन ऑफ वेल्थ? धन के निष्कासन को उजागर करने के लिए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके दादाभाई नौरोजी, ठीक है। इसके लेखक कौन है? दादाभाई नौरोजी, ठीक है। इन्होंने ही जो है धन के निष्कासन की थ्योरी को दिया है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक्सप्लेनेशन को के थ्योरी को दिया है किसने? दादाभाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स कंपोज राजतंत्र क्या है राजतरंगिणी हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ कश्मीर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कश्मीर के ऐतिहासिक विवरण वाले ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना की है? तो किस लेखक ने राजतरंगिणी की रचना की है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्हण, ठीक है। कल्हण के द्वारा जो है डिटेल क्रोनाइल ऑफ जो है कश्मीर रूलर्स के बारे में इसमें दिया गया है। कश्मीर का इतिहास एक तरफ से कह सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है, जिसके लेखक हैं कल्हण। किस में दिया है? राजतरंगिणी में दिया है, राजतरंगिणी में दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फेमस कलेक्शन ऑफ पोवर्टी डिड रविन्द्रनाथ टैगोर इन द नोबेल प्राइज इन 1930? 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस प्रसिद्ध कविता संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस प्रसिद्ध कविता संग्रह के लिए नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि। क्या हो जाएगा आंसर इसका? गीतांजलि। गीतांजलि में ही जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द वेल्थ ऑफ नेशंस ए फाउंडेशन बुक इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स वाज रिटेन बाय? किसके द्वारा लिखा गया है? ए वेल्थ ऑफ नेशन जो फाउंडेशन बुक है किसका? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपका एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ के द्वारा जो है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको कि फाउंडेशन जो है माना जाता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, इसके लेखक है कौन है? एडम स्मिथ है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हु रॉट हर्षचरित्र द लेजेंडरी बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन? राजा हर्षवर्धन की प्रसिद्ध जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाए आपका बाणभट्ट। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिनोड साइंस बुक ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वाज रिटन बाय विच फिजिसिस्ट? ठीक है, प्रसिद्ध विज्ञान पुस्तक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम
किस भौतिक विज्ञानी द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा जो है द रिनोड साइंस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को लिखा गया है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, द हिस्टोरिक बुक हुमायूंनामा वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? किसके द्वारा लिखा गया था हुमायूंनामा? तो हुमायूंनामा आपका जो है लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज द ऑथर ऑफ टेक्स्ट मृच्छकटिकम द लिटिल क्ले कार्ड? प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो इसके आपका लेखक कौन हो जाएंगे? तो शूद्रक इसके लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालिदास नहीं है, भस भी नहीं है, हर्षा भी नहीं है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? शूद्रक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, किताब उल हिंद एन एनालिटिक स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर वाज रिटन इन अरेबिक बाय? तो किसके द्वारा लिखा गया है किताब उल हिंद, जो कि अरबी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया है? भारतीय संस्कृति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किताब उल हिंद अरबी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अल-ब्रूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अल-ब्रूनी के द्वारा जो है लिखा गया है। क्या है ये? तो ये है अरबी भाषा में जो है भारत का विवरण किया गया था। ठीक है, एक तरफ से कह सकते हैं मिडाइवल टाइम का। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्ले नील दर्पण विच डिपिक्टेड द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वाज रिटन बाय? नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा दर्शाने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया? नील दर्पण। इसमें क्या है? तो प्रसिद्ध नाटक है जो किसानों की दुर्दशा को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु ऑथर द फेमस रेवोल्यूशनरी बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, प्रसिद्ध क्रांतिकारी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसके आपके लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर। कौन है? वी.डी. सावरकर इसके लेखक हैं। इसमें क्या किया गया था? इसमें जो है 1857 के फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार को दर्शाया गया है, पूरा तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, द टेक्स्ट बुक ऑफ स्टेट क्राफ्ट द प्रिंस वाज ऑथर्ड बाय विच वेस्टर्न फिलोसफर? रणनीति और शासनकाल पर आधारित ऐतिहासिक पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है? तो द प्रिंस के लेखक कौन है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोल मैकावले के द्वारा लिखा गया द प्रिंस। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? निकोल मैकावले के द्वारा लिखा गया है द प्रिंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, हु कंपाइल्ड आइन ए अकबरी द एडमिनिस्ट्रेटिव क्रोनोसाइल ऑफ एम्परर अकबर रीजन? सम्राट अकबर के शासनकाल का प्रशासनिक दस्तावेज आइन ए अकबरी किसने संकलित किया है? किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, किसने कंपाइल्ड किया है? किसने कंपाइल्ड किया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल के द्वारा इसको कंपाइल्ड किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ फाउंडेशन मेडिकल टेक्स्ट चरखा संहिता? ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के बुनियादी ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसके लेखक है आपका, नाम से ही स्पष्ट है, चरक के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, द ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, बाबरनामा वाज ओरिजिनली कंपोज इन विच लैंग्वेज? किस भाषा में इसको लिखा गया है? ठीक है, बाबरनामा को किस भाषा में लिखा गया है, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चगताही तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, द संस्कृत ड्रामा
रत्नावली वाज ऑथर्ड बाय विच एंशियंट इंडियन रूलर, किस एंशियंट इंडियन रूलर के द्वारा संस्कृत ड्रामा जिसका नाम क्या है रत्नावली, इसको रचा गया है। ठीक है, किस शासक, प्राचीन भारतीय शासक के द्वारा, प्राचीन भारतीय शासक के द्वारा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, जिसमें रत्नावली में क्या है, हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में बताया गया। इसको खुद हर्षवर्धन के द्वारा ही रचा गया है, जो कि एक प्राचीन भारतीय शासक माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज द ऑथर ऑफ मुद्राक्षका विच डिटेल्स चाणक्य पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। मुद्राक्षस के लेखक कौन है, जिसमें चाणक्य की राजनीति रणनीतियों का विवरण है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है बताइए आप लोग। इसके लेखक हैं आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज विच प्रपोज्ड द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन वाज रिटन बाय। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये था हमारा आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। होप करता हूँ आपको क्लास में मज़ा आया होगा, और आप लोग कमेंट में जो है अपना स्कोर जरूर बताना। कमेंट में आप लोग स्कोर अपना बताना कि 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपका जो है 14-15 रहा तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर 14-15 से कम रहा तो प्लीज़ आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना, तभी आप उसके बाद जो है अगर आप दोबारा इसको बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट तो ज़रूर ही करके जाना, और हमारा टारगेट है 1K फैमिली कंप्लीट करने का, तभी मैं आपके साथ जो है लाइव भी क्लास के साथ जुड़ सकूँगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत जल्दी पूरा कर दोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।